नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में ग्वालियर की बात करेंगे, जहां कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर चुकी है और वहीं अब संविधान बचाने की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही अंबेडकर को लोकसभा जाने से रोका था और हराया था, फिर भी अब रैली कर रही है। जिसे करने दे। हम अपनी डबल इंजन सरकार के जरिए विकास पर काम कर रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सैल्यूट वाले आदेश पर उठाए सवालों पर सिलावट ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने में व्यस्त है, जबकि भाजपा विकास में विश्वास रखती है। संविधान बचाओ, जिस व्यक्ति ने संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसका अपमान किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। उनको प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत जो लोकसभा है उसमें जाने से किसने रोका? कांग्रेस ने। उनको लोकसभा किसने हराया? कांग्रेस ने। वो संविधान की बात कर रहे हैं भाई। बोलो है, करने दो ना, क्या है? कांग्रेस अपना काम करेगी। ये डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। एक बात सुनो, कांग्रेस अपना काम कर रही है, भाजपा अपना काम करती है। हम विकास और प्रगति में विश्वास करते हैं, उनको इसके अलावा कोई काम तो है ही नहीं। ये उनसे वही जवाब देंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ले चलेंगे ग्वालियर, जहां 28 तारीख को होने वाले संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार देर शाम ग्वालियर पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। 28 अप्रैल को ग्वालियर में होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल होने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये रैली हर नागरिक के अधिकारों, युवाओं की नौकरी, किसानों के एमएसपी, महिलाओं को सुरक्षा, दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण को लेकर है और ब्लॉक स्तर से लेकर घर घर तक जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखती है। जातिगत जनगणना की मांग दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग की आवाज़ उठा रही है। वहीं सांसदों, विधायकों को पुलिस द्वारा सैल्यूट देने के आदेश पर सिंघार ने इसे पुराना नियम बताते हुए कहा कि सम्मान देना कोई नई या गलत बात नहीं है और यूथ कांग्रेस चुनाव में गुटबाजी की बात को भी खारिज किया। देखिए, निश्चित तौर से प्रदेश और देश के हर नागरिक के अधिकार को लेकर रैली है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर और घर घर संपर्क के हिसाब से हम लोग करेंगे। ये आह्वान है उस नागरिक के लिए, उस देश के नागरिक के लिए, उसके अधिकार की। जो युवाओं को नौकरी चाहिए, एक किसान को एमएसपी चाहिए, एक महिलाओं को अधिकार चाहिए, अत्याचार से बचे कैसे, दलित आदिवासी परेशान है, पिछड़ों को आरक्षण चाहिए, जनगणना को लेके जातिगत आर्थिक आधार पे होना चाहिए हर समाज को लेके। तो ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान है, इसी को लेके कल रैली 28 की रखी गई है और निश्चित तौर से हर नागरिक के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। धन्यवाद। जी देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई नई बात नहीं है और विधायक हो चाहे सांसद हो, इक्विवेलेंट टू चीफ सेक्रेटरी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए वो पुराना कानून है, पुराना नियम है। और अगर सिपाही अगर एसपी को कर सकता है, एसडीएम अगर कलेक्टर को कर सकता है नमस्ते, तो इसमें हर्ज क्या है? हम भी अपना हमारे माँ बाप को नमस्ते करते, सम्मान देते, तो सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं। थैंक यू। चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या गुटबाजी दिख रही है? कोई गुटबाजी नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है और सर्वमान्य होकर कैंडिडेट रहेगा। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सागर जिले के नाका चौकी क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास हुए भीषण सड़क हादसा, जिसके बाद क्या हुआ आप भी देखिए इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के सागर जिले के नाका चौकी क्षेत्र में गल्ला मंडी के पास दो 4 व्हीलर के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग बाल बचे। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और दोनों पक्षों के बीच हो रहे विवाद को शांत कर आपसी समझौता करवा दिया। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। ले चलेंगे विदिशा, जहां पुलिस द्वारा साइबर क्लिक के साथ मनी बैंक अभियान को किया संचालित, जिसके बाद कैसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हुई ठगी की राशि वापस आई, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विदिशा में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए पुलिस ने सक्रिय कदम उठाए हैं। विदिशा पुलिस ने साइबर सेल के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया और मनी बैक अभियान चलाया, जिसमें 54 मामलों में से 39 मामलों में कुल 1.10 करोड़ रुपए की ठगी की राशि वापस की गई। एसपी रोहित कसवानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों की राशि वापस दिलाने में सफलता पाई। इस मामले में गंज बसौदा के देवेंद्र रघुवंशी को पॉलिसी के नाम पर 59 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसे पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवान को दिल्ली से गिरफ्तार कर राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा अन्य ठगी के मामलों में भी राशि को फ्रीज कर पुनः वापस किया गया। को लेकर एक बड़ा खुलासा आपने किया, क्या है इसमें? एक तो हमने मिशन मनी बैक चलाया है, जिसमें पिछले 2 साल में जितनी भी साइबर ठगी हुई हैं, जिसमें भी लोगों के पैसे गए हैं, उसमें 25,000 से ज़्यादा रुपए जो भी फ्रीज हुए थे। इससे कुछ 54 प्रकरण हैं। इन 54 में से 39 प्रकरणों में हमने 1 करोड़ 10 लाख की राशि वापस कराई है। इसमें हमारी पूरी साइबर टीम, हमारे पूरे सभी थाना प्रभारी सभी ने कड़ी मेहनत की है और रेगुलर मॉनिटरिंग से ये न्यायालय के आदेश से वापस हुए हैं। मैं माननीय न्यायालय को, हमारे माननीय डीजे सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खासकर जो हमारे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने हम पर विश्वास रखा, वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने सारा प्रत्येक कदम पर हमारे साथ चले और ये खुशी की बात है कि उनके पैसे इस सभी के प्रयासों से वापस हुए हैं। इसमें हमारे डीजी सर का विशेष मार्गदर्शन रहा है कि उन्होंने उनका एक फोकस रहा था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण भी किया जाए और जिन लोगों के साथ पैसे गए हैं उनको लौटाया भी जाए। तो उसमें सर आपके कुल पूरे थानों की कितनी टीमें लगी थी? इसमें हमारे 11 थानों की 2-2 टीमें थी, 22 टीमें ये थी, साइबर की 2 टीमें थी, वो अलग से थी। फिर ऊपर से रेगुलरली मैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब लोग वो भी रोज मॉनिटरिंग करते थे। और साथ ही माननीय पीडीजे सर न्यायालय से, उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग की न्यायालय में इन आदेशों की कि ये जल्दी निकले, तो उसकी वजह से जनता को ये राहत मिली और लोगों के पैसे वापस मिले। इसमें जो फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। कई बार होते हैं, एक फ्रॉड ऐसा है कि 4G सिम को 5G अपग्रेड करने के नाम से, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी पॉलिसी के फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी जॉब स्कैम के होते हैं, कुछ होते हैं QR कोड स्कैन संबंधी, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी, कुछ होते हैं डिजिटल अरेस्ट के। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपको अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। किसी से डरे नहीं फ़ोन पर या किसी लालच में ना आए। आपका जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, उतनी मेहनत से आपका पैसा बचाना भी आपका कर्तव्य है। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें। आपका अपना पैसा है, उसका ध्यान रखें। और कभी भी कोई भी आपको धोखाधड़ी की शंका होती है या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो तत्काल 1930 पर या हमारी साइबर हेल्पलाइन 7587637635 पर शिकायत करें। 28 फरवरी को हमारे खाते से 1,70,000 रुपए की राशि गायब हो गई। सौभाग्य से 1 मार्च को जब हमने अकाउंट स्टेटमेंट निकाले तो उसमें वो 3 एंट्रियाँ डली हुई थी, जो हमारे द्वारा उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो 10:30 बजे ही हम बैंक पहुंचे, बैंक वालों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये तो साइबर अटैक है और अपन साइबर ब्रांच में इसकी शिकायत करें। हमने शिकायत की, एसपी महोदय से मिले। एसपी महोदय ने संज्ञान लेते लेते शाम तक वो सारे पैसे फ्रीज करवा दिए, जो हैदराबाद के 3 खातों में चले गए थे। और तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए करीब 28 दिन में वो राशि हमको वापस प्राप्त हो गई, हमारे खाते में आ गई, बगैर कोई खर्च या समय करे। इसके लिए सामने सम्मान करा जी,
निश्चित रूप से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले और जागरूकता आए समाज में, लोगों को जानकारी मिले कि इतना अच्छा काम भी अधिकारी कर रहे हैं। केवल उनके नारेबाजी या खिलाफत से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा कर रहे हैं तो सम्मान होना ही चाहिए। इसी भावना से हमने सम्मान किया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको विदिशा जननगर पालिका के अंतर्गत जत्रपुर क्षेत्र में पीएम आवास का कार्य होगा दोबारा। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। चतरापुरा क्षेत्र में पीएम आवास के लिए 600 क्वार्टर बनाए जा रहे थे, जिनमें काम अधूरा रह गया। करीब 84 क्वार्टर पूर्ण हुए थे, जिनमें निवासी निवास कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते हो रही थी। इसी मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ ने आज बताया कि नए टेंडर जारी किए गए हैं, जो 13 करोड़ रुपए के हैं। ठेकेदार यहां पर तमाम विकास कार्य करेगा और मूलभूत सुविधाओं की जो कमी थी, जिसमें सड़क, बिजली और पानी शामिल थे, उन समस्याओं को भी सुधार कर दिए जा रहे हैं। बताया गया कि यहाँ करीब 600 क्वार्टर थे, शेष क्वार्टर जल्द ही पूर्ण किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबे समय से उनका काम नहीं चल रहा था। अभी वर्तमान में कितने क्वार्टर्स तैयार किए जा रहे हैं और क्या क्या सुविधा और सुविधाएं? प्रधानमंत्री आवास योजना के एसपी घटक के आवास जतरापुरा में बन रहे थे, उसका कार्य ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से काम लगभग 3 सालों से बंद था। इस कार्य का फिर से प्रारंभ किया गया। पुनः निविदा निकाल के 13 करोड़ का टेंडर जारी किया था, जिसमें कार्य प्रारंभ हुआ। उसमें जो EWS ब्लॉक है 640 मकान, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। सर, क्या जनता की क्या उम्मीद है? सर, आपसे बहुत उम्मीद है। उसके लिए कब तक खड़े उतरेंगे सर आप? वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी थी, रोड और नाली नहीं बनी थी, पानी के कनेक्शन प्रॉपर नहीं थे और हम अस्थायी व्यवस्था में करके रखी थी। तब हम प्रॉपर पानी के कनेक्शन, रोड का, नाली, बिजली सभी चीज़ हम प्रॉपर रूप से वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही जितने ब्लॉक्स में जो ब्रिक वर्क बाकी था, उसको हम पूरा करवाएंगे। सर, कितने क्वार्टर्स में चाहिए? लगभग 600 क्वार्टर्स हैं, जिसमें 84 कंप्लीट हो चुके थे, बाकी शेष बचे 560 क्वार्टर्स हम तैयार करेंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।